तो मैंने आपसे क्या कहा था कि पपी पेरेंटिंग इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। इसका मतलब कि आपकी पेरेंटिंग कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अगर आपका 2 महीने का बेबी होता तो क्या उसको भी आप ऐसे ही छोड़ के चले जाते? हेलो हिंदुस्तान। तो आपको याद होगा कि हमारी विशाल जी से बात हुई थी और मैंने उनको राय दी थी कि वो एक पपी अडॉप्ट करें। और बड़ी खुशी की बात यह है कि उनको एक बहुत प्यारा सा पपी मिल गया है। तो मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने, क्योंकि अब करीब 20 दिन हो गए हैं। तो मैं चल करके ये देखना चाहता हूँ कि वो पपी को पाल रहे हैं या पपी उनको पाल रहा है। क्या धमाल मचा हुआ है घर में, क्या हालचाल है उनके घर में, क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या चीजें जो करनी चाहिए वो कर रहे हैं, क्या क्या चीजें जो नहीं करनी चाहिए वो भी वो कर रहे हैं। मैं श्योर हूँ। तो चलिए चलते हैं और उनसे मिलते हैं। तो तुम हो? अरे भाई क्या नाम वाम रखा गया है? चलो तुम्हारे पेरेंट्स से ही पूछते हैं। हाँ विशाल, मालूम बधाई हो भाई, कंग्रेचुलेशन। हाँ बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरी बात मानी और आपने एक पेट अडॉप्ट किया। और ये बहुत प्यारा है, तो मेरा तो पूरा दिल आ गया था इसमें। उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस डिसीजन से आपको निराशा नहीं होगी है। और सबसे मजे की बात बताओ, तंग करता है ना ये? हाँ मतलब क्योंकि तंग तो बहुत करता क्योंकि है। मैं बताऊं, ये बीगल और जर्मन स्पिट्स का कस्प है। तो इसमें बहुत एनर्जी है, बहुत इंटेलिजेंट होगा ये, बहुत प्लेफुल होगा। कि फ्लोर पे चलने नहीं देता, पैर काटता है, गोद में ले लो तो हाथ। मतलब बाइटिंग का तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इसका। तो चलिए एक चीज बताइए, 20 दिन हो गए आपको इसको लाए हुए। आप दोनों लोग मुझे बताइए क्या अच्छा, क्या चीज, क्या बदमाशियां जस्ट हमारे लोगों से शेयर करिए जरा प्लीज। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ मिक्स एक्सपीरियंस। तो अभी क्या होता है कि कभी कभी अच्छा भी लगता है इसके साथ खेलना और कूदना, उसको बाहर टहलाना और गोद में लेके बैठे रहना, बट कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान भी कर देता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इसका जो सुसु पॉटी है, उसके लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो कैसे मतलब आपने इसको किया हुआ है, मतलब अभी कैसे सुसु पॉटी वगैरह कहीं भी कर देता है? अब सर घर के जितने पैसा सब पे सुसु करता है जहाँ मन करता है। हाँ मतलब सारे डोरमेट में मुझे हर दूसरे दिन धोने पड़ते हैं, क्योंकि वो सब पे जहाँ उसका मन करता है कर देता है। और पॉटी का भी ऐसा है कि जहाँ पर आ गया। आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, ये 1.5 महीने आपको बहुत सेक्रीफाइस करना होगा इसके लिए। इसके खाने की टाइमिंग बिल्कुल आपको परफेक्ट रखनी होगी, ठीक है? खाने के बाद आपको इसको घर के बाहर ले जाकर के रखना होगा, क्योंकि खाने के बाद ये तुरंत पॉटी करेगा। हाँ ये और फिर आप उसको और फिर आप उसको पू पीकर से उठा करके आप उसको डस्टबिन में डाल दीजिए। पानी आपको टाइम टू टाइम देना है। इसको रखते कहाँ पर हैं, अगर आप कभी कहीं बाहर हैं या कुछ हैं? हम केज में ही इसका जो है पानी रख देते हैं, तो पीता रहता है। रखते हैं इसको तो ओपन ड्राइंग रूम में ही छोड़ देते हैं। नहीं, केज अगर आपने ले लिया, ये काम आपने बहुत अच्छा किया है। इसको मैंने ले लिया है, बट क्या है ना सर कि अभी इतना बड़ा है ही नहीं, सोफे पे चढ़ पाए, कुछ कर पाए तो नीचे वॉक करता है। नहीं ये नहीं करना है, अभी नहीं बड़ा है, बाद में बड़ा हो जाएगा। फिर बाद में आप दोनों के बीच में घुस के सोएगा, फिर ये अपनी टेरिटरी बनाएगा, फिर आपके बिस्तर पे सुसु पॉटी करेगा ये। आप इस बात को समझिए। फिर वो जगह पे आपको देखेगा तो उसको लगेगा कि मेरी जगह पे ये सो रहा है। इसके लिए तो जगह बनाइए पूरे घर में, कहीं छोटे से फ्लैट में है। इसका जो केज है ना, उसको इसका घर बनाइए। उसको लगना चाहिए कि सारा एरिया इसका है। नहीं, अभी जैसे केज में इसको रखते हैं, बट ये बंद कर दिया केज, तो उसको ऐसे खुला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और केज का डोर बंद हो गया तो उसको प्रॉब्लम होने लगती है। क्या प्रॉब्लम होती है? चिल्लाता है। अच्छा नहीं। आप थोड़े दिन जो है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ केज में रखिए, अपने पास रखिए, थोड़े दिन इसको ट्रेनिंग दीजिए। इसको थोड़े दिन में समझ में आ जाएगा कि ये घर है मेरा, इसी में मुझे रहना है। तो ये अपने आप धीरे धीरे उसको अडॉप्ट कर लेगा। 20 दिन में आप उसको इतना ट्रेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको स्पॉइल मत करिएगा। इसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इसको लाड़ प्यार में पता चला कि आप इसको गोद में लिए घूम रहे हैं और इसको घर भर में छोड़ दे रहे हैं। बिल्कुल इसको ऐसे रखना है, समझ लीजिए कि आपका 2 महीने का बेबी है आपके पास में। 2 महीने के बेबी को आप ऐसे तो नहीं छोड़ दीजिएगा ना? हाँ, डायपर में उसको पूरे घर में जाने नहीं दीजिएगा ना, उसको बेड पे अकेले तो नहीं छोड़ दीजिएगा ना। भी तो ये है कि कहीं ऊपर चढ़ नहीं पाता है ये, तो इसलिए हम लोग उसको छोड़ देते हैं रूम में, और जो भी हमारा सामान है अरे उसके खुद ऊपर मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर ये चढ़ नहीं पाता है तो आप चढ़ा लेते होंगे। नहीं, चढ़ा लेते हैं। एक आध बार ऐसा हुआ है कि हमने इसको टेबल पे चढ़ाया है, अदरवाइज ज्यादा नहीं। बेड पे एक बार चढ़ा है, और उसने एक बार चढ़ के सुसु कर दी थी बेड पे, तब से नहीं चढ़ा है। के लिए तो तुम जनरली तो आप समझ लीजिए कि आपने इसकी बर्बादी की शुरुआत कर दी है, ये पैम्पर की तरफ से। फिर आप मुझे ज्यादा नहीं 6 महीने के बाद कहेंगे सर अब क्या करें। बहुत जरूरी है इसकी ट्रेनिंग, और वो आप ही दे सकते हैं।
क्या क्या ट्रेनिंग देनी है वो मैं बताऊंगा, कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं। लेकिन 2-3 चीजें बेसिक है, समझ लीजिए। आपको इसको खाना बहुत टाइम से देना है। दिन में 3 बार अगर खाना दे रहे हैं तो सुबह 10 बजे, दोपहर में 2 बजे, शाम को 6 बजे फिक्स होना चाहिए। उसको मालूम होना चाहिए आप मुझे खाना मिलने वाला है। खाना देखने के बाद आप प्लीज इधर उधर मत होइए, 2 मिनट रुक जाइए, खा लेगा वो। खाने के बाद उसको उठाइए और उसकी पॉटी वाली जगह पे ले जाकर के रख दीजिए। आप वही फ्लैट में रहते हैं, आप लेके नीचे नहीं भाग सकते हैं, तो थोड़ा सा वो है। पानी हमेशा मत रखिए, क्योंकि थोड़ा पानी इसने पिया, इसका सलाइवा उस पानी में गया, हाँ दोबारा जब उसको पानी पीने जाएगा तो उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो सकते हैं, उससे इसको बीमारी लग सकती है। अभी ये बहुत कमजोर है, तो पानी और खाना एक साथ दीजिए। फिर 2-3 घंटे के लिए आप हर सेकंड पानी तो नहीं पीते हैं ना, वही सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। दिमाग में ये होता है कि वो मांग नहीं पाएगा, उसे प्यास लगेगी, नहीं से बात बिल्कुल, ये सब भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए। हम इसी में प्रॉब्लम करते हैं। आप उसको फिक्स करिए, उसको डिसिप्लिन में लाइए, उसकी टाइमिंग फिक्स करिए, उसको पता होना चाहिए मुझे कहाँ क्या करना है। किचन के अंदर जाने से आपको रोकना है। अब उसे लेकर के आप गोद में खाना बनाएंगी तो कल को उसके बाल खाने में जाएंगे और फिर आप नहीं, किचन में तो खैर मैंने स्ट्रिक्टली एकदम मना कर रखा है, जैसे ही आता है मैं इसको तुरंत डांट देती आप हूँ। जो किचन की एंट्रेंस है ना, उस पर एक ब्लैक पट्टी डाल दीजिएगा, ठीक है। और एक पेपर का रोल बना के 2-3 रखिए अपने पास, इसको हाथ से मत मारिएगा। कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना हाथ से, तब तो वो समझेगा मुझसे खेल रहे हैं। तो एक पेपर का रोल बना लीजिए। पेपर का रोल बना करके जैसे ही वो किचन के वहां पे आए उसको दिखा करके और उसके नोज पे थोड़ा सा टैप करिए। एक तो उसे चोट नहीं लगती है, साइकोलॉजिकली पता नहीं क्यों, मैं भी अभी उस साइंस तक नहीं पहुंचा हूं, बट एक पेपर रोल से ये बहुत डरते हैं। इसको हमें डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, और थोड़ा सा ज्यादा ये नहीं मांगता है कुछ। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो स्पेंड अ वेरी लिटिल, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर है हमारे यहाँ, हमारे पास, हम उनको आपके पास भेज सकते हैं और वो सुबह शाम आकर के उसको थोड़ा सा ट्रेन कर देंगे। 6 महीने के बाद आप 12-14 साल के लिए सुकून मिल जाएगा। विशाल जी, आप बात को समझिए, उसकी गंभीरता को समझिए। 8 बज रहे 7:30, मैंने खिला दिया, और मान लीजिए कल मैं 9 बजे सो के उठा तो फिर मेरा कल 9 बजे मन करेगा कि मैं इसको नहीं, मैं भी खिला दूं। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि पपी पेरेंटिंग इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। माइलो बीगल और स्पिट्स का मिक्स है। तो राजू भाई ने उसका एनर्जी लेवल देखते हुए उसकी डाइट सेट की, उसके ट्रेनिंग के लिए सेफ टॉयज सजेस्ट किए, और उसका रोना भी बंद हो गया जब उन्होंने उसका रूटीन सेट करा। आज माइलो सिर्फ एक पेट नहीं है, वो हमारे घर का सबसे छोटा मेंबर है। इज लाइक अ लिटिल बेबी नाउ। और हम भी बन गए नए पेट ओनर से एक रेस्पॉन्सिबल गार्जियन। पेट एडॉप्शन एक जर्नी, एक सफर की शुरुआत है। पेट पेरेंटिंग एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए बहुत सोच समझ करके तब किसी पेट को लाइए। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे मिलिए, और अगर आप पेट ओनर्स हैं तो पेट गार्ड पे रजिस्टर करिए। www.petguards.com पे जाइए, अपना पेट रजिस्टर करिए, और फिर हम आते हैं आपके घर, आपसे मिलने, आपके पेट से मिलने, और बहुत सारा आपका एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस सारे अपने जानने वालों को शेयर करते हैं।